कल से 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था। इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आज होगा शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिलान्यास। राजपुर विधानसभा को देंगे विकास कार्यों की सौगात। हेली सेवाओं के विस्तार और हेलीपैड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। अधिकारियों को जॉली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। और लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने किया उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। मरीजों को दवा न मिलने पर बिफरे विधायक। मामले पर सीएमओ ने जांच कमेटी का किया गठन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उच्च शिक्षा विभाग का चिंतन शिविर आज लगने वाला है। शिविर में सीएम धामी शामिल होंगे। 2 दिन का चिंतन शिविर होगा। यूनिवर्सिटी के कुलपति भी इसमें शामिल होंगे। उच्च शिक्षा की बेहतरी पर मंथन किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग का चिंतन शिविर आज लगाया जाएगा। 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर रहेगा। शिविर में सीएम धामी शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी के कुलपति भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि उच्च शिक्षा की बेहतरी पर फोकस रहेगा। उच्च शिक्षा को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने पर चिंतन मंथन किया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ उच्च शिक्षा विभाग का चिंतन शिविर रखा गया है। 2 दिनों तक चिंतन शिविर चलेगा। शिविर में सीएम धामी भी शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, शिक्षा की गुणवत्ता को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग का चिंतन शिविर रखा गया है। क्या जानकारी है शिविर को लेकर? बिल्कुल प्रशंसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि उस शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से बेहतरीन किया जा सके और उत्तराखंड को जिस तरीके से एजुकेशन का हब का और विकल्प हो सकते हैं कि जिससे कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा जो है और बेहतर हो। तो इन तमाम पहलुओं पर कहीं न कहीं 2 दिन तक चिंतन शिविर में जो है मंथन किया जाएगा, जिसमें खुद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही तमाम जो यूनिवर्सिटीज उनके कुलपति जो है मौजूद रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी कि उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है उच्च शिक्षा में लागू किया गया है और ऐसे में उस लागू करने के बाद किस तरीके से अब नए शैक्षिक सत्र में नई शिक्षा नीति के तहत जो है काम हो, किस तरीके से जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा की नीति जो लागू की गई है उसमें किस तरीके से पठन पाठन वहाँ पर किया जाएगा, बच्चों को किस तरीके से सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएगी। इन तमाम पहलुओं पर जो है सरकार की तरफ से मंथन किया जाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश पहले से ही थी कि अम्ब्रेला एक्ट के जरिए जो है तमाम जो नियम है उसको लागू किया जाए, जिससे कि चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, एक समान जो पढ़ाई है वो एक तरीके से बच्चों को मिल सके, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक तरीके से जो तमाम नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत जो है पढ़ाई जो है हो सके। और ऐसे में जो तमाम विकल्प उसमें तैयार किए गए हैं उनका जो है किस तरीके से अनुपालन हो सकता है, इन तमाम पहलू पर जो है चिंतन शिविर में मंथन किया जाएगा। 2 दिन तक इसमें मंथन होगा और कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो नया शैक्षिक सत्र है इस मंथन को से जो तमाम पहलुओं पर अध्ययन किया जाएगा, बातचीत होगी, उनको लागू करने की कोशिश जो है तमाम यूनिवर्सिटीज में और तमाम कॉलेजेस में की जाएगी। तो कह सकते हैं कि 2 दिन का ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है देहरादून में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कह सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति के तहत तमाम जो पहलू है उस पर जो चिंतन किया जाएगा, किस तरह से लागू। आकाश, हम देख भी रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार वहां पर बनी है, मुख्यमंत्री धामी विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता पर, चाहे वो स्कूली शिक्षा की बात हो या फिर उच्च शिक्षा की बात हो। और जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं, रंग भी ला रहे हैं। ये बात सच है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जब से उत्तराखंड में है, निश्चित तौर पर कहने की कोशिश की जा रही है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता से सुधारा जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो, इन दोनों में कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है शिक्षा की गुणवत्ता को जो है आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा जो है मिल सके। और महत्वपूर्ण बात यह कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है तो उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि अब बच्चों की जो शिक्षा है उसको किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन एक तरीके से हो, बच्चों की शिक्षा में जो है और बढ़ोतरी की जा सके
और किस तरीके के विकल्प जो है नई शिक्षा नीति में जो लागू किए गए उस पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है। और ये वजह कि उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू की गई है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उस पर अध्ययन करने की जरूरत है, उसको पहलू पर जो है चर्चा की जरूरत है। और ऐसे में कह सकते हैं कि नई शिक्षा सत्र से जो है ये जब लागू होगा स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश होगी कि इसका लाभ जो है बच्चों को मिले। तो इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी और कह सकते हैं कि सरकार का जो फोकस है कि एक तरीके से शिक्षा का ऐसा जो क्षेत्र है जिसमें बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं मजबूत किया जा सके और बच्चों को जो एक मजबूत शिक्षा दी जा सके जिससे कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो और कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए जो है उनका एक महत्वपूर्ण योगदान जो है आने वाले समय में निकल कर सामने आए। बिल्कुल आकाश, 2 दिवसीय चिंतन शिविर रहने वाला है, क्या दोनों दिन मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे या फिर सिर्फ आज वो सम्मिलित होने वाले हैं? देखिए मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे जहाँ पर मुख्यमंत्री पूरे जो चिंतन शिविर उसका उद्घाटन करेंगे जिसमें खुद उच्च शिक्षा मंत्री भी शामिल रहने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन तमाम चीज़ों में चाहे गवर्नर हो क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलाधिपति हैं वो गवर्नर होते हैं तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत वो की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो 2 दिन तक ये चिंतन शिविर चलेगा इसमें अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति हैं या फिर अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व जो है इसमें रखेंगे और एक तरीके से कह सकते हैं कि इन तमाम पहलुओं पर अध्ययन इसमें किया जाएगा। और संभवतः कोशिश हो सकती है कि मुख्यमंत्री कल भी इस जो समापन सत्र है इसमें एक तरीके से शामिल हों और जो तमाम अध्ययन इसमें किया गया है तमाम पहलुओं पर जो चर्चा की जाएगी इनके किस तरीके से सम्मिलित जो है किया जाए उस पर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जा सकता है। और ऐसे में आने वाले समय में जो तमाम इम्प्लीमेंटेशन करने हैं उस शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कैबिनेट के जरिए हो चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटीज में हो उनको किस तरीके से करना है इन तमाम पहलुओं पर भी जो चर्चा की जाएगी। चलिए आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार किया जा रहा था। सीएम धामी दोपहर 12:45 पर इसका शिलान्यास करेंगे। राजपुर विधानसभा को भी सीएम सौगात देंगे। विधायक राजपुर के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। आकाश, लंबे समय से इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इंतजार किया जा रहा था, आज इसका शिलान्यास करने वाले मुख्यमंत्री खुद, बड़ी सौगात है। बिल्कुल कह सकते हैं कि देहरादून की अगर हम खासतौर पर बात करें तो घंटाघर के बगल में ये इंदिरा मार्केट है और ऐसे में कह सकते हैं कि इसको रीडेवलपमेंट को लेकर काफी लंबे समय से कई कवायद चल रही आ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से नया मार्केट वहाँ पर बसाया जाने को लेकर के व्यापारियों में भी रोष था, किस तरीके से जो है वहाँ पर दुकानें आवंटित होंगी, क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पर व्यापारियों को मिलेगी जिनके पुरानी दुकानें थी, उसको लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। और कह सकते हैं कि मामला सुप्रीम हाईकोर्ट तक में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था और इसमें सरकार की कोशिश ये थी कि एक बेहतर विकल्प के तौर पर जो है मार्केट को रिडेवलप किया जा सके और उसी के तहत कहीं ना कहीं कह सकते हैं आज खुद मुख्यमंत्री उसका जो है भूमि पूजन और शिलान्यास करने वाले हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प जो है मार्केट के लिए हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से सरकारी कोशिश है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तमाम जो पूरा देहरादून के कई ऐसे वार्ड हैं जिसको विकसित किया जा रहा है, कई ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो ऊपर किए जा रहे हैं, उसी के तहत कह सकते हैं कि एक और महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है जिसमें कि इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। काफी लंबे समय से ये मांग चली हुई आ रही थी और लगातार सरकारी कोशिश थी कि उस मार्केट को जो मार्केट कहीं ना कहीं तंग गलियों में बसा हुआ है उसको एक तरह रीडेवलपमेंट के जरिए जो है बसाया जा सके जिससे कि कहीं ना कहीं वहाँ के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल सके और जो लोग वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर तमाम जो लोग हैं वो उस मार्केट का रुख करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेहतर सुविधा मिल सके। तो उसी के तहत कह सकते हैं कि आज ये बेहतर सरकार की जो पहल थी उसका कहीं ना कहीं आज शिलान्यास और भूमि पूजन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो राजपुर विधानसभा के अंतर्गत भी आता है तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को कहीं और भी सौगातें जो है मुख्यमंत्री के जरिए दी जा सकती है। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से राज्य सरकार का फोकस है कि उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाया जाए, उसी के तहत लगातार हम देख रहे हैं विकास कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहा है। अगर बात करें राजपुर विधानसभा को भी सौगातें देने वाले हैं, क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं? देखिए राजपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो खासतौर पर इसमें अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य हो रहा है उसके तहत कहीं ना कहीं 10 ऐसे वार्ड हैं जो चिन्हित किए गए जिसमें कि राजपुर विधानसभा के अंतर्गत उसमें निर्माण कार्य चल रहे हैं और कई ऐसी सौगातें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दी जा सकती है। आज मुख्यमंत्री इसमें सौगातें दे सकते हैं और ऐसे में अगर हम बात करें चाहे ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो या सीवरेज की बात की जाए या फिर सड़कों की सौगात की बात की जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जब कहीं ना इस कार्यक्रम में शुरुआत करने के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसकी सौगातें जो है राजपुर विधानसभा को दी जा सकती हैं।
और भी कई विकास कार्य योजनाएं हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री शिलान्यास और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हो चुके हैं, उसका लोकार्पण भी करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा और अहम भी है, और ऐसे में ये बड़ी सौगात कहने के राजपुर विधानसभा के लिए भी कि जो तंग गलियों में कहने के मार्केट बसा हुआ था उसको एक तरीके से रिडेवलप करके जो है विकसित मार्केट के तौर पर जो है बसाया जाएगा। बिल्कुल, इससे व्यापारियों में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है आकाश? देखिए, व्यापारी की बात करें तो व्यापारी भी काफी खुश हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर के शुरुआत की गई थी उसमें कहने की नाराजगी थी कि किस तरीके से जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, किस तरीके से जो दुकानदार हैं उन्हें किस आधार पर जो है ये दुकानें आवंटित की जाएंगी, क्योंकि जिनकी अगर फ्रंट में दुकानें हैं तो उन्हें किस तरीके से दी जाएंगी, जिनकी बैक साइड में दुकानें हैं तो उन्हें किस तरीके से दी जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास भी था, कहीं ना कहीं अब व्यापारी भी नाराजगी भी थी। लेकिन सरकार ने उसको दूर करने की कोशिश की गई है, और कह सकते हैं कि उसकी नतीजा यह रहा कि सरकार ने जब तमाम समस्या को निराकरण किया तो उसके बाद अब सरकार इसका भूमि पूजन कर रही है, जिसका स्वागत कहने के व्यापारी के तरीके से भी किया जा रहा है। आज कार्यक्रम में कहने के जो तमाम व्यापारी संगठन है वो भी जो है मौजूद रहने वाले हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने जौली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था, विस्तारीकरण और अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था किए जाने पर ध्यान देने को कहा है। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि ढंढेरा स्थित दुकानदार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान में अज्ञात चोरों ने सामान और नकदी की चोरी की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नंबर को ढंढेरा क्षेत्र में एक दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में कोतवाली सिविल लाइन रुड़की पर अंतर्गत धारा 380 411 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया था, और इस संबंध में पुलिस टीम को निरंतर प्रयासों से सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अभियुक्त तैयार किया गया है और उसकी निशानदेही पर उक्त घटना में चोरी गई लैपटॉप, डीवीआर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये और इसके 2 अन्य साथियों चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था झबरेड़ा क्षेत्र में, जिस संबंध में इसकी निशानदेही पर 7 एलईडी टीवी, 4 प्रेस और मिक्सी आदि बरामद किए गए हैं। उक्त संबंध में जो 2 अन्य अभियुक्त हैं वो वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास निरंतर जारी। भाजपुर के महेशपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर में भीषण आग लग गई। वहीं डंपर में लगी आग को देख डंपर चालक गुरमीत सिंह मौके से फरार हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आग की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से डंपर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग की इस घटना में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 1 माह पहले भूस्खलन आने से हल्द्वानी काठ गोदाम हेडा खान मार्ग बंद है, जिससे 120 गांव का संपर्क कटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भूस्खलन मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार को वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना चाहिए। रास्ता बंद होने से खाद्यान्न, वहीं एक दूल्हे की बारात पैदल निकल रही थी, उसने भी रास्ता बनाने की मांग की। ये तो सड़क तो बहुत काफी टाइम से टूटी है, मगर ये बहुत टाइम से बनी नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी सभी को। कोटाबाग से कोटाबाग से पथुली जाना है, पैदल है ऐसी 5-6 किलोमीटर। इससे सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है, लेकिन पिछले महीने से ये सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है
आवाजाही बंद हो चुकी है और आज हमें हमारे सभी साथी यहाँ पर उपवास कर रहे हैं इस मार्ग के निर्माण के, तत्काल मार्ग का निर्माण हो। हमारा कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग का निर्माण होना चाहिए, इसीलिए हम आज यहाँ पर उपवास करने को मजबूर होकर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की सख्ती लगातार जारी है। एचआरडीए की टीम ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 4 निर्माणों को सील करने की कार्रवाई की। एचआरडीए अधिकारी डीएस रावत ने बताया कि अवैध निर्माणों पर नोटिस, सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने नगला, इमरी, मोहनपुरा, पुहाना, इकबालपुर और सुनैरा रोड पर चल रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील किया है। इस दौरान रुड़की प्राधिकरण अधिकारी डीएस रावत और संजीव अग्रवाल सहित स्टॉक रवि कुमार, गोविंद सिंह सुहान और गौरव मौजूद रहे। डीएस रावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि नगला इमरती में एक व्यावसायिक आवास, पुहाना, इकबालपुर में एक व्यावसायिक भवन, दिल्ली रोड स्थित मोहनपुर में 4 दुकानें और सुनहरा रोड पर बन रहे एक व्यावसायिक भवन को सील किया गया है। और जिसमें 2 व्यावसायिक कम रेजिडेंशियल और 2 व्यावसायिक निर्माण थे, उन पर हमने सीलिंग कार्रवाई की है, जो बिना स्वीकृत मानचित्र के जो है बन रहे थे और कुछ पूरे भी हो गए थे। हमारे जो उच्चाधिकारी जो भी हैं, हमारे सही सचिव महोदय, उनके आदेश से रिटर्न आदेश के आधार पे हम कार्रवाई करते हैं। हमने जो देख रहे होंगे पत्रावली का ढेर पड़ा हुआ है, सब स्क्रूटनी चल रही है, एक चीज किसने जवाब दिया है, किसने नक्शा दिया, अप्लाई कर दिया है, क्या नहीं किया है, तो उसी आधार पर हम धीरे धीरे करके और त्वरित गति से जो भी संभव हो, जैसी पत्रावली हो, तो उस आधार पर हम कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे। दिनों दिन समाज में मानवता कहीं ना कहीं खोती जा रही है। उत्तरकाशी से ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें एक बहू अपने ससुर को बुरी तरह पीटती नजर आ रही है। खाना मांगने पर ससुर को पीटा जा रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। जसपुर में नादेही शुगर मिल बंद होने की वजह से किसान परेशान है। वहीं किसान अपना गन्ना लेकर शुगर मिल में मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते शुगर मिल पिछले 4 दिनों से बंद है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान शुगर मिल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए समाधान निकालने की बात कही। तो हमारी फैक्ट्री चली देर से थी, जिसके कारण हमारे किसान परेशान हैं, क्योंकि किसान का गन्ना गिर जाता है तो उसके गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है, तो लगभग 15 दिन तो लेट चली और लगभग अब 5 दिन बंद हुए हो गए। 5 ही दिन, बल्कि मैं तो सप्ताह मान रहा हूँ और बंद रहने की उम्मीद है। जो इसमें कमी पाई गई है, जो फॉल्ट हुआ है वो लंबा है, क्योंकि वो गाजियाबाद भेज रहे हैं, वहाँ से आने में उस पार्ट्स को कितना टाइम लगता है। तो मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है कि जो गन्ना हमारा छिल गया या जो पड़ा खड़ा है, इसको बाजपुर फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाए। ये फैक्ट्री चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चलाई थी, अचानक टरबाइन में समस्या हुई, इसके ऑल्टरनेटर में समस्या हुई, अल्टरनेटर बदला गया, टरबाइन में समस्या कुछ आई है, इसमें प्रॉब्लम आई है। पिनियन इसका होता है, तो जानते तो नहीं, लेकिन बताया उन्होंने, इंजीनियर में टरबाइन नया देखा उन्होंने, पिनियन इसका होता है, रोटर इसका है। पिनियन जो है उसमें कुछ ब्रेक है, कुछ टूटा है, भेज दिया गया है ठीक करने के लिए, चला गया आदमी, तो 2 दिन टाइम लगेगा उसमें। और रोटर भी के इंजीनियर जो है, त्रिवेणी इंजीनियर रोटर बुला रखा है हमने, शाम को भी आएंगे, तो जो रोटर पार्ट उसको देखेंगे अपना वो, और उसके बाद जो है उसको सोल्यूशन निकालेंगे और 3-4 दिन चल जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में एनएच के खिलाफ नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में व्यापारी नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। आक्रोशित व्यापारियों ने एनएच के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापारियों ने कहा कि एनएच अधिकारी स्टेशन बाजार की सड़क में डामरीकरण और नाली सुधारीकरण कार्य कराने का आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे राहगीर परेशान है। एनएच ठेकेदार मनमानी कर गुणवत्ताहीन कार्य करा रहे हैं। वहीं एसडीएम रिंकू विश और एनएच के एई नरेंद्र सिंह रावत ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाया, साथ ही एनएच के अभियंता को कार्य शुरू करने के आदेश दिए। मौके पर पहुंचकर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एनएच के अभियंता को फटकार लगाते हुए कार्य शुरू करवाने के आदेश दिए। साथ ही कार्य शुरू न होने पर एनएच कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी।
2 वर्ष से लगातार एनएच विभाग से पत्राचार और मौखिक रूप से टेलीफोनिक रूप से भी कहने के बाद भी एनएच विभाग खोया हुआ है। तो जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, भाई लोग हैं और मातृशक्ति जो आवासीय मकानों में रहती है, दिन में 1 बजे बाद इतनी धूल उठती है यहाँ और राहगीर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। इसको देखते हुए हमने पहले ही चेताया था कि अगर आपने तुरंत ही डामरीकरण शुरू नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अगर धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर इनके विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो दूसरे चरण में हम यहाँ पर एनएच जाम करेंगे और तीसरे चरण में भू हड़ताल में बैठ जाएंगे और इसकी समस्या जिम्मेदारी एनएच विभाग की होगी। मैं व्यक्तिगत प्रयासों से लगातार ठेकेदार के कॉन्टैक्ट में हूँ, जिस वजह से परसों शाम यहाँ मशीनरी पहुँच चुकी है, पेवर मशीन। इस बारे में हम निश्चित हैं, वो मैं व्यक्तिगत रूप से प्लांट में उपलब्ध रहता हूँ और वहाँ पर पूरा क्वालिटी का मटेरियल हम भेजेंगे यहाँ से और जो भी दिक्कत आएगी नीचे डाल दिया है। एनएच की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था और ये लंबे समय से बना हुआ था। इसके संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा भी एनएच के अधिकारियों से वार्ता की गई थी, परंतु कुछ कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। आज एनएच के द्वारा लिखित में आश्वासन दे दिया गया है, कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया कि जो भी कार्य हो वो आप लोग के पर्यवेक्षण में हो, ठेकेदारों के भरोसे काम ना छोड़ा जाए। थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हमारे चेयरमैन से भी इनने बात करनी चाहिए, नगर के चेयरमैन से, जिनके उसमें सब ये कार्यक्रम चल रहा है, उनको इन्हें आश्वस्त करना चाहिए था कि भाई हमारी मशीन यहाँ पर पहुँच गई है, अब आपको धरना देने की आवश्यकता नहीं है। एनएच वालों को अभी निर्देशित हमने कर दिया है कि आपकी मशीनों को आने से हम संतुष्ट नहीं है। अगर कल से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो एनएच के कार्यालय को बंद। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में अवैध खनन का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। खनन माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर खनन कर रहे हैं। रेत के अवैध परिवहन करते वीडियो कैमरे में कैद हुआ, जिसमें ट्रैक्टर से रेत का परिवहन किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। इसमें जांच कराई जाएगी। अगर इसमें अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है तो उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार संबंधित संस्थान को परमिशन लेनी चाहिए और तभी काम करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल की हल्द्वानी पुलिस ने स्मैक तस्करी करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 104 ग्राम स्मैक जब्त किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि बन भूलपुरा के रहने वाले आरोपी लंबे समय से तस्करी के काम में लिप्त थे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि में इसमें एक अल्टो कार में साकिर हुसैन और साहिब हुसैन पिता पुत्र दोनों थे। इनसे जब आपका इसमें पूरे मामले की जांच की गई तो इनसे 103 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूर्व में भी बरेली कनेक्शन हमारे सामने आया था। बरेली से जो स्मैक आती थी वो बनपुरपुरा में इनके पास आती थी और यहीं से पैडलर के माध्यम से बेची जाती थी। इसमें हम पूरे नेटवर्क की अभी जांच कर रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो साल भर में 4 किलो 774 ग्राम स्मैक अभी तक बरामद हो चुकी है और जो पुलिस टीम द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया, इसके लिए मेरे द्वारा 5000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।